बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल ज़ुबैर। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी हो रही होगी। फ्रेंड्स, इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी हुई है, लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। काफ़ी लोगों की जो कॉइन्स है वो लिक्विडेट भी हो गए हैं। जिन्होंने फ्यूचर खेला वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं। अभी मार्केट का थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। मार्केट का एनालाइज़ करने के साथ साथ आप लोगों को कुछ थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी से मतलब कि बागी होकर इस काम को छोड़ ना दें। उसकी रीज़न ये है कि उसके पीछे कुछ बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है, और ये यकीनन जानबूझ के क्रैश की गई है। मार्केट में एक बहुत हैवी किस्म का जो है वो बुझाल पैदा किया गया, जिस वजह से लोग इससे तंग आके अपने कॉइन्स को जो है वो सेल भी कर चुके हैं और लोगों के कॉइन्स लिक्विडेट भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों का अरबों खरबों का, डॉलरों का, मिलियन के हिसाब से नुकसान हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो इस मार्केट को लेके आप कोई भी इस पर काम करना पसंद नहीं समझता। लोग इस पर बिल्कुल जो है अपने आप को छोड़ गए हैं, अपना आप छोड़ गए हैं कि भाई हम इस पे कैसे काम करें। ज़्यादा सबसे पहले हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चलने के बाद मैं आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड करता हूँ, किस तरह काम करना है, किस तरह लोगों ने अपने आप को बचाया, जिन्होंने बचाया वो किस तरह बचे हैं, और जिनकी मार्केटें लिक्विडेट हुई हैं और ये मार्केट लिक्विडेट क्यों की गई है उसकी भी रीज़न मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो अमेजिंग नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे और मार्केट की आगाही भी आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल ग्लोबली मार्केट की बात की जाए तो 874.02 बिलियन जो है मार्केट कैप आ चुका है। जहाँ पे हमने कल अगर आप वीडियो देखें या परसों की आप वीडियो देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट 1 ट्रिलियन के हिसाब से चल रही थी, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश कर चुकी है। उसने अपना जो लो है वो 17,000 समथिंग का जो है वो लो लगाया। मतलब कि मार्केट कुछ एक्सचेंजेस में ये 16,000 का भी जो है वो लो लगा चुकी है। हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन में BTC का भी यार देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है। आप लोगों ने बस किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना और बात को समझने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि मैं आप लोगों को हर तरीके से जो है वो हैंडल कर सकूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अभी भी देख सकते हैं कि मार्केट लगातार जो है वो डाउन पे डाउन जा रही है, क्रैश पे क्रैश की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों के बचे कुचे जो रह गए थे कॉइन्स उसको भी लिक्विडेट किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो मार्केट क्रैश की गई है। एक मतलब कि कोई न्यूज़ की बुनियाद नहीं है, कोई किसी किस्म की मार्केट में बुनियाद नहीं है, बस कुछ एक्सचेंजर्स की अपनी गलत फहमियों की वजह से ये मार्केट में जो है मसले मसाइल आए हैं, जिस वजह से लोग इसमें जो है वो अपने आप को लिक्विडेट कर बैठे हैं और कॉइन्स को जल्दी में सेल भी कर बैठे हैं। और किसी लोगों ने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई हुई थी उससे भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। मतलब कि ये अपना टोटली जो हाई लो है वो तोड़ता जा रहा है और मज़ीद लो पे लो बनाता जा रहा है BTC। अगर आप इसका 1 घंटे का हम चार्ट व्यू करें BTC का, तो कुछ देर के लिए मैंने जो BTC का देखा तो इसमें 17,005 का इसने टोटल लो लगा दिया। अभी आप 17,005 देख रहे हैं, ये मज़ीद भी जो है वो डाउन पे डाउन जा रहा है। हो सकता है कि ये 1 दिन में 2 दिन में ये 12,000 10,000 के तक मार्केट आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप इसको 13 से 14,000 के राउंड पर रखें। मार्केट का कुछ भी नहीं हम कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की मार्केट क्रैश हुई है उसकी वजह से कुछ एक्सचेंजेस की आपस में गर्मा गर्मी की वजह से जो है ये मार्केट डाउन की गई है। हमने अपने काम को देखना है। इसी टाइम मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों ने अभी बाय किया हुआ है, कुछ कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा है। बड़ी मार्केट है गिरी, इतनी मार्केट गिरने के बावजूद जिन कॉइन्स ने अपना आपको संभाली रखा है उसमें कुछ मैं आप लोगों को बताता था। चलो सबसे पहले हम एथेरियम की जो है वो मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ। एथेरियम जो है फ्रेंड्स, अगर आप देखें 1 घंटे के चार्ट में तो फ्रेंड्स इसने 11,036 का जो है वो लो लगाया। अब दोबारा जो है वो मार्केट थोड़ी सी अपने आप को स्टैंडेबल में ले रही है, लेकिन मार्केट BTC के क्रैश होने की वजह से एथेरियम फिर डाउन आ सकता है। एथेरियम की मज़ीद जो है प्रेडिक्शन जो है नीचे की तरफ जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कहाँ से 15,000 पे इसका से 15,000 सच कह रहा हूँ 1579 में इसने अपना जो है वो हाई लगाया था। 1579 से जब डाउन आया तो इसने 1136 का जो है वो लो लगाया। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने अगर करना है तो DCA का यूज़ करना है। DCA का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मतलब 3 टाइम्स जो है वो बाइंग। अभी जिन लोगों ने मेरी DCA को यूज़ किया था वो बच गए हैं, उसकी रीज़न मैंने बताया भी था। GMT कॉइन के हवाले से मैंने बताया था, जो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आप उसको व्यू कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि DCA किसे कहते हैं। अब मैं DCA इसी में भी बताऊँगा। DCA तो आप लोगों को अब आइडिया होगा, जो पुराने यूज़र उनको समझ आ गई होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया था उस तरीके से अगर आप चलते तो इस टाइम GMT का मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि GMT की जो बेस बुनियाद थी वो 65 पे गया था, 63.79 पे। तो मैंने आपको DCA का बताया था कि अगर ये आप यहाँ पे $100 लगाते हैं, मतलब कि कल 1-2 दिन पहले ये 61 पे चल रहा था जब मैंने ये डिटेल बताई थी।
तो 61 में था, तो 61 के बाद मैंने बोला था आपको कि 55 पे आपने लगाना, फिर 50 पे। तो मतलब कि जिन लोगों ने 50 पे, 55 पे या 45 पे भी इसका DCA लगाया, 3 दफ़ा यूज़ किया है, तो उनकी मज़ीद जो है वो इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ जाना है। एवरी टाइम मार्केट एक ही तरफ नहीं चलती, मार्केट ने अपना आप जो है रिकवर भी करना होता है। तो ये टेम्परेरी जो है मार्केटें जाती हैं, लोग पैनिक होते हैं, अपने कॉइन को सेल कर देते हैं और नेक्स्ट कोई कॉइन जो है वो बाई करते हैं। इस टाइम जो है वो बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी LTC की भी। LTC जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे 54 जो है ना इसने अपना लो लगाया और 68 पे इसका हाई है। अगर देखा जाए तो LTC जो है वो अभी भी जो है ना मार्केट में अपने एक स्टेबिलिटी बनाई रखा हुआ है, इसने अपने आप को जो है लूज़ नहीं किया। देखें अब जो LTC है वो भी अपने आप को एक मिड लेवल पे अभी जो है काम कर रहा है। उसने ये नहीं किया कि यहाँ से LTC जो है वो पीछे तकरीबन कोई 15 पे आ गया या 20 पे आ गया। इसने अपने आप को होल्ड और स्टेबिलिटी बनाई रखा है। ये नॉर्मल भी अगर आप देखें तो 15 डेज़ का पीछे भी अगर आप जाएँ तो तब भी ये इतने रेट पे ही चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आपको लिए चलता हूँ डोज पे जो है वो अच्छा हादसा जो है वो थोड़ा बड़ा फिर से उसने बैग मारी है, जहाँ से 0.1598 का जो है इसका हाई लगा था। जब 0.15 का इसने जब हाई लगाया तो उसके बाद जो है वो मार्केट जब जैसे ही क्रश की है तो इसने भी 0.07 का जो है दोबारा से लो लगा दिया। मार्केट ये 0.5 से दोबारा से अप हुई थी। अगर आप मैं यहाँ पे आपको इसका चार्ट दिखाऊँ तो आपको ये देखने को मिलेगा 0.05 पे। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.057 से इसने जब अपना दोबारा हाई लगाना स्टार्ट किया तो इसने 0.15 पे इसने अपना टोटल हाई लगाया था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये हो सकता है 0.18 तक जाए, लेकिन मार्केट की क्रैश होने की वजह से कुछ एक्सचेंजेस के आपस में गर्मा गर्मी की वजह से ये सारा मामला बिगड़ा है। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई किसी किस्म का मामला नहीं है जिस वजह से ये मार्केट क्रैश हुई है। कुछ कॉइन्स कुछ एक्सचेंजेस की वजह से, इनके आपस के मामलात की वजह से सारी मार्केट जो है उन्होंने लिक्विडेट खुद जानबूझ के की है। लोगों के जो है वो कॉइन्स को उड़ाए हैं, लिक्विडेट मार्केट हुई है और बिलियंस और बिलियंस के हिसाब से जो है लोगों के जो कॉइन्स है वो उड़ गए हैं और उनकी जो है बहुत अच्छा खासा जो है वो लॉस देखने को मिला है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ शिबा इन कॉइन का। यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी जो है ना वो बाइंग की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको बाइंग के हवाले से बताता चलता हूँ। बाइंग अगर आपने करनी है तो शिबा इन कॉइन ज़रूर लें आप। शिबा इन कॉइन का एक फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इसका 1 डे का भी चार्ट देखें तो ये बहुत ज़्यादा कहीं इसने हाई या लो नहीं लगाया। ये नॉर्मल भी मार्केट रूटीन इसी रेट में भी चलती रही। अगर आप देखेंगे 930 पे इसने लो लगाया। यहाँ पे भी अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ पे आपको 924 का लो लगा हुआ नज़र आया। तो ये कुछ डेज पहले का ही लो है। अगर आप इसकी कैंडल्स देखें तो आपको कुछ डेज़ पहले की ये कैंडल्स जो है वो शो हो रही हैं। अगर आप शिप ले लेते हैं तो शिप इंशाल्लाह आपको दोबारा से फिर जो है वो आपकी मार्केट रिकवर कर देगा और आपको दोबारा से एक मतलब कि प्रॉफिट का जो है वो आपको चांस मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे लोनक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोनक जो है वो इस टाइम दोबारा से फिर जो है नीचे बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आ चुका है। अगर आप यहाँ पे $10-12 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, $15-20 की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मार्केट का क्रैश है। इसमें कुछ कॉइन्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विडेट भी हो सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ये जस्ट फॉर रिस्क है। अगर आप छोटे कॉइन पे उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जब तक ये प्रॉपर तरीके से मार्केट जो है वो रिकवर्ड में नहीं आ जाती। तो यहाँ पे जो है वो BTC का बहुत ज़्यादा इंकशाफ है कि ये 12 के 10 के 13 के आ सकती है। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाती है तो ये मार्केट दोबारा फिर $30 पे जाएगी। मतलब BTC 30,000 की दोबारा जो है वो अपनी रेंज में जाएगा और इसने फिर दोबारा जो है वो आपको किसी भी सूरत जो है वो वापस इस रेट पे नहीं आना। लेकिन ये मार्केट आप देखें ना जिस तरीके से मार्केट लिक्विडेट हो रही है, इतनी स्पीड से कल भी लिक्विडेट हुई है, आज भी आप फ़ौरन देख सकते हैं कि ये किस तरह से लिक्विडेट कर रही है। और इसने किसी जगह पे अभी आपने आपको रुकने का लिक्विडेट से रुकने का कोई भी जो है वो आप देख सकते हैं नहीं। इसका जो है वो रुक रहा मातवर जो है वो इसी रेंज में जो है वो लिक्विडेट होती जा रही है। अब देखेंगे कि हर बंदे की अपनी प्रेडिक्शन है। कुछ 16 के कह रहे हैं, कुछ 15 के कह रहे हैं। मेरे आइडिया के मुताबिक ये जो अगर लिक्विडेट एंड जाएगा तो ये 11 के तक जा सकता है, 11 साढ़े 11 के तक ये आ सकता है। इससे नीचे BTC नहीं जा सकता। बाकी जो है वो मार्केट ने रिकवर भी करना होता है। हो सकता है कि ये कुछ टाइम की मतलब कि लो लगा के BTC और दोबारा से फिर जो है वो अपने आप को ट्रेंडिंग में लेके आए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइंग की मैं आपको बता दूँ, आप डोज ले लें, आप डोट ले लें, आप थोड़ा सा GMT लें और शिप लें। लोनक जो है वो
ये आपके लिए जो ज़रूरी है, अगर आप ले लें तो थोड़ी सी अमाउंट इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं आपको बता दूं, एक जो मेटिक कॉइन है, ये मेटिक कॉइन बहुत अच्छा कॉइन चल रहा है फ्रेंड्स। इसने जो है अपने आप को नहीं तोड़ा। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें जो है प्रेडिक्शन देखी है इसकी, को ये 1.3 से अगर नीचे आया भी है तो इसने 87 का मैक्सिमम लो लगाया। अगर आप देखें तो इसका लास्ट लो 0.71 है, 71 से ये उठा है और इसने डायरेक्ट जो है 1.3 तक अपना जो है वो हाई बनाया। तो ये को बहुत ज़्यादा, यानी कि इसने लो नहीं लगाया, मिड लो है इसका, लेकिन ये जब दोबारा फिर रिकवर हो जाएगा आप इस पे भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी भी देख रहे हैं कि आप ये 0.91 पे जो है वो अभी भी जो है वो ट्रेड करेगा। हम इसका 1 आउट का अगर चार्ट देखें तो 1 आउट के चार्ट में ये दोबारा फिर रिकवरी के मोड में है। कुछ कॉइन्स ऐसे होती हैं जिनकी, ये पॉलीगॉनिक कॉइन है, मतलब कि मेटिक कॉइन है, एक 3.0 का कॉइन है। ये बहुत वेब 3.0 का कॉइन जो होता है ना वो कभी भी जो है अपना आप नहीं छोड़ता। इसके लिए ये चीज़ें हैं। और XRP देखें तो XRP भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन की सूरत में आ चुका हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के लिए मार्केटें क्रैश हुई ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होगी। मार्केट ज़रूर कवर हो गई। आप लोगों ने बस ये करना है कि आपने पैनिक नहीं होना और आप लोगों ने अपने काम को जारी रखना है। DCA का यूज़ करें, चाहे कोई कॉइन आप बाय करें, आपको DCA। और सोल की मैं बात कर लूँ, सोल भी जो है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोल जो है वो बिल्कुल जो है ना ज़ीरो की सूरत में आ सकता है, मतलब कि सोल जो है वो डीलिस्ट भी हो सकता है। लेकिन हर बंदे की प्रेडिक्शन अपनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सोल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। किसी कॉइन का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं जो प्रेडिक्शन इस चीज़ की बता सकता हूँ कि जो जिस तरह से मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट अपने आप को लो लेवल में लेके जा रही है। आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आपने थोड़ी थोड़ी बाइंग मुख्तलिफ कॉइन्स में करनी है। मे बी कि ये जब कॉइन्स दोबारा पंप करें, रेट नहीं ये वापस आना, ये रेट जो गया हैंड से वो दोबारा आपको नहीं मिलना। तो इसलिए फ्रेंड्स जिन कॉइन्स को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप उनको करें। अपनी इन्वेस्टमेंट देखें, अगर आपके पास $100 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझ लें कि आपने 20-20 करके 5 कॉइन लेने हैं। तो अगर आप 20-20 करके वो कॉइन लें जिनकी वैल्यू भी कम है और कॉइन भी अच्छा हो। इसमें अभी आप IUST को भी देख सकते हैं। IUST भी जो है बहुत अच्छा एक कॉइन है, 0.00 वैल्यू पे चल रहा है, जो कि 0.01 पे चल रहा था और इसकी भी जो हाई रेंज है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी जो कॉइन है एक बहुत अच्छा और 10x एक्सचेंज में वर्क आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। किसी के साथ आप देखें 5x लिखा हुआ और किसी के साथ 10x लिखा हुआ। 10x मीन्स होता है कि ये 10 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। 5x का मतलब है 5 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है जो टॉप एक्सचेंजेस है। तो बाइनांस टॉप ऑफ द 1 एक्सचेंजेस है और इनके मतलब कि ईवर्स में जो एक्सचेंजेस है उस पर ये वर्क आ रहा है। तो अगर आप डोज, शिब, GMT और इसके अलावा IUST मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सोल, ठीक है, विन, और ये भी बहुत अच्छा कॉइन है विन। और इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है यहाँ पे आपको सोल, ठीक है। तो मतलब कॉइन्स अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें, XEC ये भी वेब 3.0 का कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा ADA बहुत अच्छा कॉइन है। फिर वन कॉइन बहुत अच्छा है। मतलब कि ये कॉइन जो है ना ये इंथेंटिक कॉइन है जिनका एक नाम है। ये मतलब कि कोई ऐसा कॉइन नहीं लेना जिसका आपको ज़्यादा इल्म ही नहीं है, जिसके आपने रीडिंग ही नहीं की, उसको समझा ही नहीं हुआ, उसका आपको पता ही नहीं, वो कॉइन आपने हर किसी ने लेना ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड आप लोगों ने किसी भी सूरत में पैनिक नहीं होना, ना अपने अपना कोई भी जो है कॉइन सेल करना। मैंने इतनी मार्केट का जो क्रैश देखा है, अगर मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के बेस पे। मैंने कभी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की, ना मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग की लालच में जिनके कॉइन्स लिक्विडेट हुए हैं, जिनके अकाउंट्स वॉश हुए हैं, क्या उनका पैसा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको वेट करना पड़ सकता है, आपकी पैसे की रिकवरी दोबारा हो सकती है सिर्फ सब्र और बर्दाश्त के साथ। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं और मुख्तलिफ टाइम पे DCA कर लेते हैं तो आप यकीन करें आपसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी वाला मास्टर बंदा कोई नहीं है। अगर आप एक चीज़ को लेके देखेंगे कि यार मैं यहाँ पे कॉइन ले दूँ, ये छोड़ दूँ, वो पकड़ लूँ, ये ले लूँ, एक तो आप कॉइन सेल कर लेते हैं लॉस में और दोबारा फिर कोशिश करते हैं कि यार हम ये कॉइन लेंगे, ये हमें रिकवर देगा। और रिकवर क्या देगा? आपका पहले ही लॉस हो गया, आप दोबारा उस पर रिकवर करने के लिए उधर लगा रहे हैं, तो वो आपको रिकवर कैसे दे सकता है जब तक आपका पहला लॉस जो है वो कवर में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप एक कॉइन का चांस लेके उसको निकाल दें और किसी और में इन्वेस्टमेंट कर दें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जिस बंदे में बियर्ड नहीं है वो फिर इस मार्केट से निकल जाए, क्योंकि इस मार्केट में उन लोगों का काम है जो बियर्ड के साथ चलते हैं और प्रॉफिट लेते हैं। हर मार्केट सिर्फ कभी एक वे पे नहीं चलती, मार्केट अपना रूटीन चेंज करती है। अभी आप देख सकते हैं, यही आप मेरे सामने अगर आप मार्केट को देखें, अभी एनालाइज कर लें तो आपको पता लग जाएगा 16,918 पे ये गया, मेरे होते हुए ही 16,918 पे गया और 17,320 पे चला गया। आप खुद सोचेंगे इतने टाइम में दोबारा फिर रिकवरी उसने कर दी है, और क्या चाहिए? ये मार्केट का कोई पता नहीं होता कि कहाँ तक इसने लो लेके आना है। इंसान की एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा जो है वो
लो भी निकल जाता है, सपोर्ट लेवल भी तोड़ देता है। और जब हाई की रेंज बनाता है, अपनी हाई रेजिस्टेंस बनाता है, तब भी हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि मार्केट ने किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट देना भी उतना होता है जितना लोग मतलब कि ईजिली हैंडल कर सकें, और बाकी उन्होंने लोगों को आपको एक चकमा देना होता है, जिस वजह से आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते। हैंडल वो करता है जिसको मार्केट का सारा समझ आ गया, वो बंदा इस पर काम कर सकता है। तो लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने बस अपने आप को सेफ़ एंड साउंड चलना है, ताकि आप इजीली इस पे वर्क कर सकें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स फिर और किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।